उन्होंने बोला था कि हम आपको आटा नहीं दे सकते, आप ऐसा करें कि नान 30 रुपए का बेच रहे हैं और रोटी को हम 16, हम 18 के ऊपर आए हैं। हमने बोला हम 16 की नहीं बेच सकते इसको, या तो हमको ये वाला आटा दो, हम 15 की बेचते हैं। अगर वो नहीं देंगे तो फिर हम जो है ना वो रोटी को जो है 20 रुपए का बेचेंगे। इन्होंने 5000 तो बोरी 8000 ते कर दी, 8000 तो 10000 ते कर दी। 10000 तो बाद इसलिए मौजूदा रेट ने ਜਿਹੜੇ तकरीबन 12 ਤੋਂ 12.5 13,000 रुपये तक चल रहा है। कि खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम करें, ये अपनी बारी बारी ना खेलें, इस मुल्क को डुबो तो पहले दिया है, और बाकी वाली कसर भी आप अगर इसकी निकालना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में फिर आपकी मर्ज़ी है। वैसे तो इनको पकड़ के घसीट के जैसे श्रीलंका में हुआ था। बहुत फ़र्क पड़ा जी, बहुत ज़्यादा गाहक कम हो गए हैं, कस्टमर अब वो कम आते हैं, घर में ही लोग पका लेते हैं रोटियां वगैरह, बस यही फ़र्क है। सर जी समझ तो बाहर जाके दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है। जड़ी यानी कि चने 300 रुपये किलो सी और 350 रुपये किलो हो गए ने, घ्यो 500 रुपये किलो चला गया। समझ नहीं आती कि इंसान मैनेज किस तरह करे। गाहक वही है 25-30 रुपये का, असी कह रहे हैं यार मजबूरी है, असी 30 रुपये दे नहीं सकते। हम तो यही पैगाम देना चाहेंगे हम घूमते वक्त को कि ये हवाम के लिए और तंदूर वालों के लिए, सब लोगों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए कम से कम अब ये रोटी सस्ती कर दें, और तो सारी चीज़ें की कीमतें बढ़ चुकी हैं, और कुछ ना कुछ रिलीफ दे दें कि सिर्फ गरीब आदमी को 2 वक्त का 3 वक्त का खाना वो पेट भर के खा सके बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी ऑफिशियल चैनल की तरफ से मियां रशीद नाज हाज़िर है। जनाब आजकल महंगाई का इतने मसला इतना ज़्यादा ज़ोर शोर है, आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा, अवाम आटे के पीछे मारे मारे, नान जो मैदा है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, 150 रुपये किलो मिल रहा है, और नान शॉप वाले बेचारे अपने दुखड़े सुनाते हैं कि हम कि जाएँ तो कि जाएँ किधर, 22-25 रुपये का नान किधर दें। और आज हम इसलिए जितने भी नान शॉप्स वाले हैं इनसे चंद बंदों से इंटरव्यू लेते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या मसले हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि अवाम भी रो रही है, वो भी बेचारे चीखो पुकार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका नाम? फ़याज़ अहमद जनाब। फ़याज़ साहब एक चीज़ दसो, महंगाई इन्नी ज़्यादा हो गई है तो सुनिया कि पहले 5000 की बोरी 13,000 15,000 तक चले गए, तुम किस तरह मैनेज करते हो? देखो जी की करिए, तुहाडे सामने असीं आप लगे हैं लेबर के नाल, ते मसले मसाइल बहुत मुश्किल हो गए ने। इन्होंने 5000 तो बोरी 8000 ते कर दी, 8000 तो 10000 ते कर दी। 10000 तो बाद इसलिए मौजूदा रेट ने ਜਿਹੜੇ तकरीबन 12 ਤੋਂ 12.5 13,000 रुपये तक चल रहा है। तो नान भाई क्या करेंगे, नान और रोटी ये मैदे से तैयार की जाती है, और जब इनकी कीमत बढ़ जाएगी तो फिर ये क्या करेंगे, इनकी मजबूरी होगी रेट को बढ़ाना। और हमने यहाँ और भी दुकानों का भी चक्कर लगाया, माशाल्लाह जो आपके नान देखे हैं ना, ये हमने इनका भी वज़न भी किया है, 142 ग्राम होता है, बाकी किसी का 116 114 118 से ज़्यादा नहीं होता। आप और आपके नान की जो है ना नफासत भी है, तो आपको कैसे मैनेज कर लेते हैं? आया आप हुकूमत जो है आपको मैदे में कोई रिलीफ देती है या वैसे ही? देखो जी हमको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हमारी कोशिश ये होती है कि देखो हम गाहक से पैसे पूरे वसूल करते हैं, नान 25 रुपये का दे रहे हैं, और इसका बदन हमारी कोशिश होती है कि यार अपना रिज़्क़ हलाल खाएं, हम अपने रिज़्क़ में ना कोई ऐसा काम ना करें कि हमारे रिज़्क़ में कोई गैर काम हो जाए। जनाब तेरा इतना 150 रुपये किलो मसले ये मैदा है, तो कैसे 25 रुपये का आपका हो जाता है मैंने जी, या अपने पास से भी डालने पड़ जाते हैं दुकानदारी करने के लिए? देखो जी हमारे यही मसले होते हैं कि हम फिर खुद काम करते हैं, जब 6-7 आदमी होते हैं उसकी जगह पे फिर 5 आदमी कर देते हैं, फिर दिन रात आप भी साथ होते हैं, काम करते हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि चलो 1000 2000 500 700 कुछ ना कुछ हमें बच जाए। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि जो आप साथ काम करते हैं वही आपको बचत है? बस वो ही है जी, जो अपने हाथों से मेहनत कर लेनी है। बकाया तो इतने खर्चे हो गए हैं कि ये इसको मैनेज करना ही हमारे लिए ना बहुत मुश्किल हो गया है, और गैस नहीं आती, ये 3-3 सिलेंडर पड़े हैं। हमारी मजबूरी है जी, अगर काम करेंगे तो फिर तो खर्चे बर्दाश्त करने पड़ेंगे। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत वक्त को? हम तो यही पैगाम देना चाहेंगे हम घूमते वक्त को कि ये हवाम के लिए और तंदूर वालों के लिए, सब लोगों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए कम से कम अब ये रोटी सस्ती कर दें, और तो सारी चीज़ें की कीमतें बढ़ चुकी हैं, और कुछ ना कुछ रिलीफ दे दें कि सिर्फ गरीब आदमी को 2 वक्त का 3 वक्त का खाना वो पेट भर के खा सके बस।
बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह भाईजान आप ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਜੇ? जी मोहम्मद आरफ। ਆਰਫ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਬੌਂਗ ਪਾਏ ਤੇ ਚਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? सर जी समझ तो बाहर जाए कि दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है। जड़ी यानी कि चने 300 रुपये किलो सी वो 350 रुपये किलो हो गए ने, घ्यो 500 रुपये किलो चला गया। समझ नहीं आती कि इंसान मैनेज किस तरह करे। गाहक वो ही है 25-30 रुपये का, ਅਸੀਂ कह रहे हैं यार मजबूरी है, 30 रुपये दे नहीं सकते। 30 रुपये चने देंगे, बाद कहते 2 दफा ग्रेवी दे दो। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? सर बस अल्लाह ही पूरा करता है, जो बाकी मैनेज का कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई समझ आ रही कि किस तरह ਅਸੀਂ पूरा करने पे हैं। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਮਝ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵਾਲਾਦਾਰ ਕੰਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਜੀ ਅੱਧਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਸੀ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 1000-1200 ਕਮਾਈਦਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ 500-600 ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਤਵੱਕਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਨੇ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? सर सारे लोग सस्ता घ्यो पाते हैं, स्पैशल सूफी घ्यो पाईदा है, हर मसाले पूरे पाईदे ने, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ असीं नहीं किया कि घटिया चीज़ कर ली है। बचत कम हो गई है, लेकिन असीं म्यार नहीं घटाया अपना। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान ये बताएं कि मैदा जो है 150 रुपये किलो हो गया, जो 5000 की बोरी थी 13,000-14,000 में चलेगी। चने इतने महंगे हो गए तो नान वही है 22-25 का। लोग अवाम भी वो कह रहे हैं, दूसरे भी कह रहे हैं। आप कैसे मैनेज करते हैं इतनी महंगाई में? जी इसमें मैनेज तो हम नहीं कर सकते, जैसे ये बहुत तेज़ी से इसकी महंगाई हुई है। जो भी ज़िलाई इंतज़ामिया है वो फूड महकमा फूड ये मिली भगत से सब चोर बाज़ारी गर्म की हुई है इन्होंने। महकमा फूड भी दुकानों वालों से खाता है और मिल से भी जनाब अगर 100 तोड़ा लोड करवाता है तो 50 परचून वाले के पास पहुंचता है, तो 80 तोड़ा जो है वो दूसरी किसी और पॉइंट पे पहुंचता है। तो आपको भी ये मिलता है या आप अपनी मदद आपके तहत आम दुकानों से ले रहे हैं? जी हमको 2150 का 15 किलो का थैला ये तो हमारे पास आता ही नहीं जी, हमें देते ही नहीं है। तो ये जो बाहर अवाम ने ये लगाए हैं 650-700, तो ये जो 10 किलो का ये आपको नहीं मिल रहा? जी 10 किलो वाला हमको नहीं मिलता जी। तो इतनी महंगाई में 150 रुपये किलो मैदा है, तो ये आप नान 22 या 25 का आपको ये कैसे पूरा करते हैं या पास से भी डालने पड़ जाते हैं? देखो जी 180 से ऊपर जाता है, क्योंकि जब मिल से ये माल आता है वो गाड़ियों वालियों को उनको लोडिंग भी देनी पड़ती है, जो उतारता है उसको भी पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद इसके ऊपर और तमाम लाजमात ज़्यादा लगते हैं, तिल लगता है, सोडा लगता है, रद्दी लगती है, शापर लगता है, मजदूरी है, दुकान का किराया है, बिजली का बिल है, ये तमाम मैनेज करना होता है हमने। तो ये हम कैसे मैनेज करेंगे अगर ये ऐसे काम करेंगे तो आपकी ये बात बिल्कुल। अभी पिछले दिनों आपके नान शॉप वालों का जो भी ना एक मीटिंग हुई थी, उसमें क्या बना, क्या उन्होंने मुतालबात किए पेश? उन्होंने बोला था कि हम आपको आटा नहीं दे सकते, आप ऐसा करें कि नान 30 रुपए का बेच रहे हैं और रोटी को हम 16 हम 18 के ऊपर आए हैं। हमने बोला हम 16 की नहीं बेच सकते इसको, या तो हमको ये वाला आटा दो, हम 15 की बेचते हैं। अगर वो नहीं देंगे तो फिर हम जो है ना वो रोटी को जो है 20 रुपए का बेचेंगे। तो इसका मतलब है कि आप जो साथ लगे होते हैं वही बचत है, बाकी नहीं बचत इतनी? बिल्कुल कोई बचत नहीं जी इसके ऊपर बिल्कुल। ये मजदूर देखो ना, ये एक मजदूर जो होता है ये 2-2 हज़ार 1800 रुपया दिहाड़ी लेता है, 3 टाइम का इसका खाना एडजस्ट करें, ये हमसे खाता है, चाय पीता है, अगर वो किधर जाता है सब कुछ। तो किसके दौर में आपने देखा कि महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है? वैसे तो बेसिकली पहले इमरान के दौर में ये आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होनी शुरू हो गई थी, उसके बाद रहती खुदी जो कसर है वो जनाब शहबाज शरीफ साहब ने फुल निकाल दी आके। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो आटा है ना ये सूबों का मामला है, सूबे में परवेज़ लाई की हुकूमत थी, आया इसमें वफाकी हुकूमत का भी ये तर्ज अमल है? जी ये एक एंकर ने हमें उस दिन DCO के अपना इसके डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में बताया था, उस बंदे के खुद ज़बानी उसकी बात निकली थी। उस बंदे ने बोला था कि ये अपना अफ़गानिस्तान आटा जो वो वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा का, वो इस हुकूमत को जलील करने के लिए उधर से आटा मंगवा के अफ़गानिस्तान में भेज रहा है। ये बात सुनी है, अगर इस मुल्क का ये हाल है तो ये मुल्क कैसे चलेगा? सब दावदाई लगा बैठे हैं, ये हमको भेज तो पहले कर चुके हैं, हमारे पास इसने क्या छोड़ा, इनके महल नहीं मुकते। हम गरीबों सुबह उठते हैं और रात को हमें तो दवाई भी लेनी मैसर नहीं। चलें जी, कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं ही यही पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम करें, ये अपनी बारी बारी ना खेलें, इस मुल्क को डुबो तो पहले दिया है और
बाकी वाली कसर भी आप अगर इसकी निकालना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में फिर आपकी मर्ज़ी है। वैसे तो इनको पकड़ के घसीट के जैसे श्रीलंका में हुआ था, अवाम का काम है इनको नंगा करके मुल्क से बाहर निकालें। ये इनका ये तरीका है इनका। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहजाद। शहजाद भाई के इतनी महंगाई है तो नान जो आप 25 रुपये का बेच रहे हैं, हाँ जी। ठीक है, और आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि 150 रुपये किलो तो वो मैदा है। बस जी मैनेज क्या करना है, फ़िलहाल गुजारा कर रहे हैं बस। तो इसकी क्या वजह के भी जो इतना महंगा हो रहा है, तो आगे अगले जो पहली हुकूमतों में भी ऐसे था या अभी भी ऐसे है? नहीं, पहली हुकूमतों में ऐसे नहीं था। तो आप कितने परेशान हैं कि इस महंगाई की वजह से, और यहाँ आपकी दुकानदारी पर कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है जी, बहुत ज़्यादा गाहक कम हो गए हैं, कस्टमर अब वो कम आते हैं, घर में ही लोग पका लेते हैं रोटियां वगैरह, बस यही फ़र्क है। तो बाकी आप ये बताएं कि जो महंगाई के दौर में आपका ज़हन नहीं बनता कि अभी आप इसको कैसे मैनेज करें या क्या करें, या कैसे तरीका करके या कारोबार को कैसे वसी करें या क्या छोड़ें, क्या मसला होता है? देखें जी, मैनेजमेंट कोई नहीं है, बस अल्लाह से उम्मीद लगाई हुई है, आगे कुछ बेहतर हो जाएगा, उम्मीद बहुत है। तो अभी आपके पिछले दिनों ये इन्होंने नान एसोसिएशन ने एक मीटिंग की थी, उसका क्या बना? उस कमेटी का भी मुझे कुछ पता नहीं, गए ज़रूर थे मगर उधर से फिर वापस आ गए, सदर को ही पता क्या बना क्या नहीं। लेकिन उन्होंने आपको कोई नहीं बताया? नहीं, अभी हमारे इल्म में कोई नहीं। और अभी 25 रुपये का नान आप मैनेज कर लेते हैं या पास से डालना पड़ता है कभी कभी? पास से डालना पड़ता है, हर दफ़े पास से डालते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी आवाज़ हम ज़रूर आगे तक पहुंचाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि ये जो भी है कि आपकी आवाज़ बन के हम इस चैनल को लगाएंगे। आखिर में आवाज़ लगाएं इधर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान।